राजस्थान के छोटे किरोड़ी को जेल में बंद हुए खासा वक्त बीत चुका है, लेकिन जेल से रिहाई कब होगी इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। और अब उनके समर्थकों में वो असंतोष व्याप्त हो चुका है और जो उन्होंने खुली चेतावनी दे डाली है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान, पूरे के पूरे युवा सड़कों पर उतरने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी 9 दिन में दूसरी बार राजस्थान पधार रहे हैं, वो भी ईआरसीपी का शिलान्यास करने के लिए। तो अब क्या टक्कर देखने को मिलेगी नरेश मीणा और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली। तो वरुण सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधार रहे हैं और उनकी जो सभा का जो अंदाजा हम लगा सकते हैं, जिसके लिए जिस काम के लिए वो आ रहे हैं, उसके लिए बहुत इंतजार किया है पूर्वी राजस्थान ने। ईआरसीपी का शिलान्यास करने वो आ रहे हैं। अब पूर्वी राजस्थान को पानी मिलने वाला है और इसी बीच जो नरेश मीणा के समर्थकों ने चेतावनी दे डाली है कि पीएम मोदी की सभा से बड़ी नरेश मीणा की सभा होगी, उसकी रिहाई की मांग ज्यादा उठाई जाएगी। तो क्या ये टक्कर देखने को मिलने वाली है अब पूर्वी राजस्थान में? देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यहाँ राजनीतिक उठापटक की स्थिति राजस्थान में होने वाली है। जब एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट जो बनी है राजस्थान में, उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा विकास का काम ईआरसीपी वो काम है जो उम्मीदें हैं पूरे ईस्टर्न राजस्थान की। ईआरसीपी वो काम है जिससे बीजेपी पूरे ईस्टर्न राजस्थान का दिल जीत सकती है। ईआरसीपी वो चीज कर रहा है जिससे पानी की वो मांग जो दौसा समेत पूरे ईस्टर्न राजस्थान की थी, वो पूरी हो जाएगी। उसका शिलान्यास करने एक तरफ पीएम मोदी आ रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे ईस्टर्न राजस्थान में बहुतायत में पाए जाने वाले और बड़ी तादाद में पाए जाने वाले मीणा समाज का आज की डेट में कहे तो दूसरे नंबर का लोकप्रिय नेता नरेश मीणा की रिहाई को लेकर एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आंदोलन करने की स्थिति में उनके समर्थक है, जिनका दावा है कि ये आंदोलन में जितनी भीड़ होगी वो पीएम मोदी की सभा से ज्यादा होगी। तो ये खुली चेतावनी की तरह देखा जा रहा है इसको। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नरेश मीणा की आज की जो स्थिति है, अगर उसमें वो बीजेपी से भी इस कदर का बैर ले लेते हैं तो कांग्रेस से उन्होंने पहले से बैर लिया हुआ है, बीजेपी से और बैर ले लेंगे तो उनके रास्ते बंद होते जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर नरेश मीणा जेल कांड को हम अच्छे से देखें, इसका एनालिसिस आप करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि गुर्जर और मीणा एकता को और भी ज्यादा बढ़ावा मिला है? इनसे जुड़े हुए नेता, चाहे से वो हो प्रहलाद गुंजल या फिर हो दूसरे नेता, सब एकजुट हो रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, ये टाइमिंग का खेल है। ये सब जो है वो टाइमिंग का खेल है, क्योंकि आज वो वक्त है जब गुर्जर और मीणा समाज बहुत बुरी तरह से आहत है। आहत किस लिए है? ना तो उनको सरकार में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिली, ना उनके मंत्री प्रॉपर है वहां पर, और किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता है तो भी उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। गुर्जर तो एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो इस तरह की प्रताड़ना ये समाज सरकार में झेल रहा है। दूसरी ओर से देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो कुछ भी हुआ उससे बहुत आहत है मीणा समाज। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत असमंजस की स्थिति है। ऐसे टाइम पर नरेश मीणा वाला काम होता है और कहीं ना कहीं मीणा समाज जो अंदर से गुस्सा था, उनको गुस्सा निकालने का एक मौका मिलता है। लेकिन जिस तरीके से जो पानी की मांग है, जिस प्यास को बुझाने की कोशिशें कई सरकारें सिर्फ कागजों में कर कर रह गई, वो अब धरातल पर उतरने आ रहा है। देखिए, मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी ने, क्योंकि ये बड़ा मौका है, मौका प्रधानमंत्री के आने का है, ये ईआरसीपी के शिलान्यास का है, लेकिन मौका बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल का भी पूरा होने का है। तो ये 3 मौके के उपलक्ष्य पे अगर प्रधानमंत्री मोदी ने मंच के पटल से ये कह दिया कि ईआरसीपी में 90% पैसा केंद्र सरकार देगी और काम को तेज करवा दिया, तो आप समझिएगा कि बीजेपी के प्रति
लोगों की भावना कई ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इन सारे मुद्दों के बीच में नरेश मीणा की रिहाई का मुद्दा दब जाएगा? देखिए, अगर ये चीज हो जाती है कि 90% पैसे के लिए वो हाँ कर देते हैं और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी बहुत अच्छी बात कह देते हैं, तो मीणा समाज को खुश करने के लिए ये एक बड़ी चीज हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये काम किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की शैली से हम लोग बहुत वाकिफ हैं। वो जब भी कोई काम करते हैं तो उसको पुरजोर तरीके से करते और बीजेपी हमेशा अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। अगर वो चीज हो गई तो आप ये समझिएगा किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं एलिवेट हो जाएंगे। उसके बाद मीणा समाज जो अभी अपने आप को बीजेपी सरकार से दबा कुचला महसूस कर रहा है, वो अच्छा महसूस करेगा। कहीं ना कहीं दौसा सरीके और जितने भी इलाके हैं जहाँ पानी की अत्यधिक किल्लत है, उनको लगेगा कि आज तक सिर्फ लोगों ने दावे किए, वादे किए, पूरा करने की शुरुआत अगर किसी ने की तो बीजेपी सरकार ने की, पूरा का पूरा मानस बदल जाएगा। अब फिर से एक बार कांग्रेस की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि कई बार ये चीजें सिर्फ टॉस होती गई थी, मैं करूंगी तुम करोगे, ऐसे सरकारें लड़ती रही, लेकिन उसे असल में जमीन पर उतारा है बीजेपी। और असल में बात ये होगी कि लोग फिर ये कहेंगे कि जिस तरह से राम मंदिर, 370 ऐसे मामलों में बीजेपी ने सिर्फ कहा नहीं करके दिखाया है, उसी तरह से ईआरसीपी में भी सिर्फ कहा नहीं करके दिखाया। और देखिए, सीधी सी और साफ स्पष्ट बात है, कई लोग कहते हैं कि आप तो सिर्फ बीजेपी का गुणगान करते हैं, लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी जो काम किया जाएगा, जो काम करता है, उसी को गिनाया जाता है, और वो काम बीजेपी की ये डबल इंजन सरकार अगर संवाद चैनल की बात की जाए तो जहां बीजेपी की आलोचना करनी होती है भरसक तरीके से वो की जाती है, लेकिन जहां अच्छा काम होगा उसे भी अप्रिशिएट किया जाएगा। यही वो चैनल है जहां पर साफ तौर पे किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो कुछ भी किया उसको लेकर बहुत खुले मंच से बोला गया है। यही वो चैनल है जहां पर और भी जहां बीजेपी ने ऐसी गलत चीजें की उसके बारे में भी बोला गया है। लेकिन ईआरसीपी सच में एक ऐसा मसला है जो अगर क्लियर हो जाता है तो ईस्टर्न राजस्थान आम जनता के लिए बहुत अच्छा होगा, और मीडिया आम जनता की आवाज होती है, हम वही काम करते हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जब ये दोनों टकराव देखने को मिलेंगे तब देखते हैं कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। बशर्ते नरेश मीणा की रिहाई कब होगी, यह सवाल जस का तस बना हुआ है। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ भविष्य के गर्भ में है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है, क्या रखते हैं आप इस मुद्दे पर अपनी सोच लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।